तो पिछली बार हमने देखा था कि गोकू डीमन किंग गोमा की मिलिट्री फोर्स से लड़कर एक छोटे बच्चे को बचाता है जो एक लड़की होती है। खैर, उस लड़की को देखकर वो सब काफी हैरान होते हैं और लड़की गोकू से पूछती है, तुम इतने छोटे होकर भी इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? गोकू कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता हूं। इस पर लड़की कहती है कि खैर, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। एक सेकंड रुको, तुम्हारे कान एकदम राउंड हैं, तुम कौन सी प्रजाति से हो? गोकू बताता है कि वो एक सेयन है। तो लड़की पूछती है, तुम कौन से डीमन वर्ल्ड से आए हो? ग्लोरियो कहता है कि हम दूसरे डीमन वर्ल्ड से यहां आए हैं। खैर, इसके बाद गोकू और सुप्रीम काय उस लड़की की तारीफ करते हैं कि उसने बहुत बहादुरी से उन मिलिट्री ऑफिसर्स का सामना किया। यह सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मेरा बॉम्ब वहां काम नहीं किया, वरना मैं बताती उन्हें। खैर, ग्लोरियो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे चलने को कहता है। तो वो लड़की इनसे पूछती है कि तुम सब कहां जा रहे हो? इस पर गोकू गलती से बोल देता है कि हम कासल जा रहे हैं। कासल का नाम सुनकर लड़की पूछती है कि क्या तुम्हारा मतलब किंग कडान के कासल से है? लेकिन तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? सुप्रीम काय कहता है, माफ करना, हम थोड़े जल्दी में हैं। और यह कहकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो लड़की भी उनके साथ चलने को बोलती है। ग्लोरियो मना कर देता है। इस पर वो कहती है, मुझे कासल का रास्ता अच्छे से पता है। ग्लोरियो मान जाता है और वो चारों एक साथ अपने सफर पर निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिलिट्री फोर्स की तरफ, जहां एक ऑफिसर बाकी के ऑफिसर्स पर गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि ये सब उस लाल डंडे वाले बच्चे का काम है, जाओ और पकड़ कर लाओ उस चूजे को। खैर, रास्ते में गोकू को भूख लगती है और वो लंच के लिए कहता है। तभी वो लड़की गोकू को राइस केक्स देती है, जिसे देखकर गोकू बहुत खुश होता है। इसके बाद सुप्रीम काय उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो कहती है, मेरा नाम पेंजी है। उसका नाम सुनकर गोकू कहता है, तुम्हारा नाम काफी अजीब है। ये सुनकर पेंजी कहती है, अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? गोकू अपना नाम बताता है और पेंजी उसका नाम सुनकर हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारा नाम मुझसे ज्यादा अजीब है। इसके बाद गोकू कहता है, मेरा एक और नाम भी है, केकारोट। पेंजी कहती है, तुम्हारे दोनों ही नाम अजीब हैं। खैर, तुम कौन सा जादू कर सकते हो? गोकू कहता है, वो किस लिए? पेंजी कहती है, डीमन वर्ल्ड में हर कोई कम से कम एक जादू आसानी से कर सकता है। इस पर गोकू अपनी जुबान से अपनी नाक को छूकर दिखाता है और कहता है, ये देखो मेरा जादू। ये देखकर पेंजी कहती है, ये कोई जादू वादू नहीं है, रुको मैं करके दिखाती हूं। इसके बाद पेंजी एक पत्थर को अपने जादू से मूव करने की कोशिश करती है, जो हल्का सा मूव होकर नीचे गिर जाता है और पेंजी थक जाती है। यह देखकर गोकू और सुप्रीम काय बहुत हैरान होते हैं और पेंजी बोलती है, यह तो कुछ भी नहीं है, मेरी असली काबिलियत तो मशीन्स ठीक करना है। इसके बाद पेंजी सुप्रीम काय से उसका नाम पूछती है और वो बताता है कि उसका नाम शिन है। नाम बताने पर पेंजी पूछती है, क्या तुम एक ग्लिंड हो? सुप्रीम काय कहता है, हाँ। इस पर वो कहती है, मुझे लगा ही था, असल में किंग गोमा का कमांडर बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है और वो भी एक ग्लिंड है। वैसे तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सुप्रीम काय कहता है, बस ऐसे ही, थोड़ा घूमने फिरने के लिए। ये सुनकर वो रुक जाती है और कहती है, ये बड़ी अजीब बात है, ज्यादातर लोग सिर्फ बिजनेस के लिए भी मुश्किल से दूसरे डीमन वर्ल्ड्स में ट्रैवल करते हैं। आखिर तुम लोग हो कौन? इन सब बातों पर ग्लोरियो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अगर बातचीत ही करनी है तो जाकर किसी और को परेशान करो। ग्लोरियो को इस तरह बोलता देख पेंजी चिढ़ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, नकछड़े आदमी। वो जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। तभी गोकू आकर कहता है कि इसका नाम गोलिरो है। इस पर ग्लोरियो कहता है कि मेरा नाम गोलिरो नहीं बल्कि ग्लोरियो है। खैर, इसके बाद वो एक लैंडमार्क के पास पहुंचते हैं और वहां पर पेंजी उन्हें कासल जाने का एक शॉर्टकट बताती है और वो सब उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। रास्ते में सुप्रीम काय कहता है कि गोमा लोगों की जिंदगियों के साथ बहुत बुरा कर रहा है। पेंजी कहती हैं, हाँ, वो बहुत ज्यादा बुरा है। किंग डबूरा बहुत खतरनाक हुआ करता था, लेकिन गोमा उससे भी कई गुना ज्यादा है। भला ये क्या बात हुई कि अगर किसी के पास कोई कॉइन नहीं है तो वो उसकी जिंदगी के 9 साल छीन लेगा। वैसे भी हमारे यहाँ लोग सिर्फ 1000 साल तक ही जिंदा रहते हैं।
ये सुनकर गोकू काफी हैरान होता है और कहता है, तुम कितने साल की हो? पेंजी कहती है, मैं 82 साल की हूं। गोकू इस पर बहुत चौंक जाता है और कहता है, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी हो। कुछ देर के बाद वो लोग फाइनली कास्टल के सामने पहुंच जाते हैं और गोकू उसे देखकर बोलता है कि ये कास्टल बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। ये सुनकर पेंजी को काफी गुस्सा आता है और वो गोकू से कहती है कि तुम बहुत बदतमीज हो। ये कास्टल हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसके बाद सुप्रीम काई पूछता है कि किंग कडान कैसा इंसान है, तो ग्लोरियो कहता है कि तुम उसे एक माफिया के बॉस की तरह समझ सकते हो। इस पर पेंजी कहती है कि इसके बावजूद भी वो एक बुरा इंसान नहीं है, वो सिर्फ बुरे लोगों से चुराता है और उन्हें सजा देता है। ग्लोरियो कहता है, जो भी हो चलो चलकर उससे मिलते हैं और एक नया प्लेन खरीदते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोमा के कासल की तरफ, जहां एक औरत डेंडी को लोरी सुना रही होती है। तभी वहां गोमा आ जाता है और गुस्से में उस औरत से कहता है, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से करो। ये बच्चा हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी मदद से हम अपने लिए नई ड्रैगन बॉल्स बनाएंगे। खैर, इसके बाद हम वापस अपने हीरोज को देखते हैं जो कडान के कासल पर पहुंच जाते हैं। वहां ग्लोरियो पेंजी से वापस जाने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। खैर, एंट्रेंस गेट पर पहुंचते ही वहां के गार्ड्स उन्हें रुकने को बोलते हैं, लेकिन तभी पेंजी आगे बढ़ती है और उसे देखकर गार्ड्स बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, आपका स्वागत है राजकुमारी पेंजी। इस बात पर वो तीनों बहुत हैरान होते हैं। पेंजी उन गार्ड्स से कहती है कि अपना एटीट्यूड थोड़ा ठीक करो, तुम्हारी वजह से लोग हमें माफिया समझने लगे हैं। इसके बाद वो अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर वो लोग किंग कडान यानी पेंजी के बाप से मिलते हैं, जो एक बहुत मोटा और बड़ा सा डेमन होता है। गोकू और सुप्रीम काय को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ग्लोरियो से कहता है, तुमने तो कहा था कि उन लोगों को लेकर आओगे जिन्होंने माजिन बू को हराया था, लेकिन ये दोनों तो छोटे बच्चे हैं। ये सुनकर पेंजी उसके पास जाती है और बोलती है, ये बहुत ताकतवर है। इस अकेले ने गोमा की पूरी मिलिट्री फोर्स को एक झटके में हरा दिया था और मेरी जान भी बचाई। यह सुनकर वो उनका शुक्रिया अदा करता है और पेंजी उससे पूछती है, क्या आपने उन्हें यहां बुलाया है? कडान कहता है, नहीं, ग्लोरियो ने मुझसे कहा था कि वो बाहरी दुनिया से किसी ऐसे को लाता है जो गोमाह को हरा सकता है। इस पर पेंजी काफी हैरान होती है और गोकू से कहती है, तभी तुम्हारे कान इतने राउंड हैं, लेकिन बाहरी दुनिया का कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, और तुम तो उड़ भी सकते हो। गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने बहुत ट्रेनिंग की है। खैर, इसके बाद कडान गोकू से कहता है, गोमा के हारने के बाद मैं नया डीमन किंग बन जाऊंगा और सब लोग सुकून से रह पाएंगे। अगर सब चीजें सही तरह हो जाएं, तो तुम पेंजी से शादी कर सकते हो। यह सुनकर पेंजी को बहुत गुस्सा आता है और गोकू उन्हें बताता है, मेरी पहले से शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। यह सुनकर दोनों बाप बेटी बहुत हैरान होते हैं और पेंजी उससे पूछती है, क्या तुम्हारी प्रजाति में सब लोग बच्चों की तरह दिखते हैं? इस पर सुप्रीम काय उन्हें अपनी कहानी बताता है कि किस तरह गोमा ने उन्हें बच्चों में बदल दिया और वो दोनों यहां क्यों आए। इसके बाद ग्लोरियो कहता है, हमें एक नया प्लेन चाहिए क्योंकि हमारा वाला चोरी हो चुका है। कडान कहता है, ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि यह बच्चा इतना ताकतवर है, इसलिए मैं पहले इसका एक टेस्ट लूंगा। अगर ये मेरे सोल्जर्स को हरा सके तो मैं मान जाऊंगा कि यह ताकतवर है। गोकू कहता है, ठीक है, और अकेला उसके सोल्जर्स से लड़ता है और कुछ ही देर में उनकी बैंड बजा देता है। तभी कुछ सोल्जर्स उसके हाथ और पैरों को पकड़ लेते हैं, तो गोकू पावर अप करके उनसे खुद को छुड़ा लेता है और उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। गोकू को इस तरह लड़ता देख वो लोग बहुत इंप्रेस होते हैं और कडान उन्हें एक पुराना सा प्लेन देता है। इस पर वो उनसे माफी मांगता है क्योंकि उससे बेहतर कोई दूसरा प्लेन उसके पास नहीं होता। इसी के साथ वो उन्हें काफी सारा खाने पीने का सामान भी देता है। इस सफर के लिए पेंजी भी उनके साथ चलती है, जिसकी जिम्मेदारी गोकू लेता है। जाने से पहले सुप्रीम काय कडान से कहता है कि अब हमारे कुछ और लोग भी हमारी मदद के लिए यहाँ आएंगे, लेकिन उन्हें पिन कोड नहीं पता। इसके लिए कडान अपने एक बंदे को पृथ्वी जाकर उन्हें अपने साथ लाने को बोलता है और हमारे हीरोज अपने सफर पर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में थोड़ा आगे पहुंचकर ही उनका प्लेन ज्यादा सामान की वजह से ओवरलोड हो जाता है और जमीन पर क्रैश हो जाता है और 5वां एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।